नमस्कार। जय श्री राम। प्रश्न है कि सुख क्या है। ये वास्तव में बहुत बढ़िया जिज्ञासा है, क्योंकि जब जीव जन्म लेता है ना, तो जन्म लेते ही वो सुख के लिए दौड़ता है, सुख चाहता है। श्रीमद् भागवत जी में विदुर जी ने मैत्रेयी जी से यही कहा है कि सुखाय कर्माणि करोति लोके नतई सुखम वा निदुपारमम वा। जी कह रहे हैं कि इस पृथ्वी लोक में जीव जब जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद उसकी जो यात्रा है, उसकी जो मंजिल है वो है सुख। सुख के लिए प्रयास करता है, लेकिन परिणाम क्या है? उसको सुख मिलता है? नहीं नहीं नहीं, सुख नहीं मिलता, उसको दुख मिलता है। ढूंढ रहा है सुख, लेकिन क्या मिल रहा है? दुख मिल जा रहा है। सुख नहीं मिल रहा है, दुख मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, गलत पते पर सही वस्तु को ढूंढ रहा है। जिस प्रकार हम दवाई की दुकान में जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, तो हमको उसके पास सब्जी नहीं मिलेगी, हमको उसके पास अन्न आदि नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो केमिस्ट की दुकान है, वो तो दवाइयों की दुकान है, वहाँ तो दवाइयाँ मिलेंगी, है ना। तो इसीलिए हम संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। ये संसार क्या है? दुखालय है। संसार दुखालय है, दुखालयम शाश्वतम, दुखालय है। इस संसार में तो दुख ही दुख है, यहाँ सुख मिल ही नहीं सकता। तो फिर जो यहाँ सुख मिल रहा है वो सुख क्या है? बोले वो सुख का आभास मात्र है, सुख है नहीं, ये सुख का आभास मात्र है। एक बात जान लीजिए, जो पराश्रित है वो सुख नहीं है, दुख है। जैसे हमको भूख लगी तो हमने सोचा भोजन मिल जाता तो सुख होता, तो सुख किस में ढूंढा? भोजन में ढूंढा, सुख हमने भोजन में ढूंढा। अब विचार करो, भोजन में सुख है क्या? जो भूखा आदमी है वो यदि भोजन करता है तो उसको सुख मिलता है, लेकिन एक व्यक्ति जिसको भूख ही नहीं लगी है उसको भोजन देंगे तो क्या उसको सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब भोजन में तो सुख है ही नहीं, भोजन में सुख नहीं है। तो उस व्यक्ति को सुख क्यों मिला और दूसरे को क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसको भूख लगी थी, और जितनी बड़ी भूख उतना ज़्यादा सुख भोजन में। वो ये भी नहीं देखेगा कि भोजन में क्या बना है क्या नहीं बना है, क्योंकि उसको तो भूख लगी है, उसको तो अपनी भूख मिटानी है। तो जब भूख मिटती है तो सुख मिलता है। कुर्वन् दुख प्रतीकारम सुखवन मन्यते गृही। भगवान कपिल देव जी माँ देवहूति को समझा रहे हैं, दुख के प्रतिकार करने को ही जीव सुख मान बैठा है। हम दुख का प्रतिकार कर रहे हैं, भूख मिटा रहे हैं, है ना, इसलिए हम उसको सुख मान लिया, जबकि वो सुख नहीं है, वो तो भूख हम मिटा रहे हैं, भूख मिटाने से सुख मिल रहा है। तो जो पराश्रित है, दूसरी वस्तु, संसार की वस्तु पर आश्रित जो सुख है वो सुख नहीं है, वो दुख है। जो स्वाश्रित है वो सुख है। स्वाश्रित बने अपने आप में है, जो यानी आत्मा में जो स्थित है उसको सुख मिलेगा। यदि विचार किया जाए कि वास्तविक सुख क्या है, तब इस पर चिंतन हो सकता है कि वास्तविक सुख क्या है। वेद कह रहा है, यो वै भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। जो भूमा है वो सुख है, अल्प में सुख नहीं है। बोले अल्प क्या है? बोले यदल्पम तन्मर्त्यम। जो इस मृत्यु लोक में है, जहां जहां तक हमारी बुद्धि इस मृत्यु लोक में, जहां जहां तक हमारी इंद्रियां जा रही हैं, जो इंद्रियानुकूल है, एक बात ये भी है, जो इंद्रियानुकूल है वही सुख है, और इंद्रियों के प्रतिकूल हो जाता है जो, वो दुख हो जाता है ना। तो ये जान लीजिए कि हमारी मन बुद्धि इंद्रियां जहां तक देख रही हैं इस संसार में, वो सब दुख है। यदल्पम तन्मृत्यम, क्योंकि वो नाशवान है। जो नाशवान है और जो क्षणिक है वो सुख नहीं हो सकता। जो नाशवान है और जो क्षणिक है वो सुख नहीं हो सकता। जो नष्ट हो जाए वो कैसा सुख? जो खत्म हो जाए वो सुख है क्या?
क्योंकि जैसे ही सुख खत्म होएगा तो दुख आएगा, क्योंकि सुख और दुख बिल्कुल एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे दिन और रात है, ऐसी सुख और दुख है। सुख बीतेगा तो दुख आएगा, और दुख दूर होएगा तो सुख आएगा। तो ये सुख नहीं हो सकता। तो वास्तविक सुख क्या है? बोले वास्तविक सुख है यो वै भूमा तत्सुखम। जो भूमा है वो सुख है। भूमा क्या है? बोले यो वै भूमा तदमृतम, जो अमृत है। आहा, वही सुख है। इस अमृत को लोगों ने अनेक प्रकार से समझा है और पिया है। अमृत का मतलब वो मत समझ लेना जो स्वर्ग में है या जो समुद्र मंथन से निकला था, वो अमृत नहीं है। यहाँ पर अमृतः परमानंदः स एव द्रवो रसः। अमृत है परमानंद। परमानंद ही वास्तव में अमृत है। अमृत स्वरूप कौन है? परमात्मा है। रसौ वै सः, जिसको वेद कह रहा है, वो भगवान। उससे जो सुख प्राप्त होगा, भगवान से जो सुख मिलेगा, जो पारमार्थिक सुख है, वही वास्तविक सुख है। जो आनंद सिंधु सुख राशि। परमात्मा कौन है? आनंद समुद्र है महाराज। सुख ही सुख है परमात्मा में। तो वो जो सुख है वो निरंतर बढ़ते जाता है। भगवान से जो सुख है वो निरंतर बढ़ते जाता है। वो नष्ट नहीं होता है। वो मायिक नहीं है, वो नश्वर नहीं है। तो जिसको हम ये सुख समझ बैठे हैं ना, यह सुख नहीं है। वास्तविक सुख कौन है? पारमार्थिक सुख ही वास्तविक सुख है। नमस्कार, जय श्री राम।